के टॉपिक में हमने बहुत सारी बातें देखी। आज हम सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट डे आज यहाँ पे हम देखेंगे रिवीजन में। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि कल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और लास्ट में हम देखेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर, जो एंट्रेंस का टॉपिक है लेकिन वो बोर्ड्स में नहीं है, लेकिन एंट्रेंस का है, लेकिन पढ़ लेंगे। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हिच मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो देखो इधर एजियोट्रोपिक मिक्सचर में अभी सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस। कल हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ी। आज सबको पता है ऑस्मोसिस किसको कहते हैं यार। ऑस्मोसिस हमने देखा कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हमने क्या कहा, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना बच्चों ऑस्मोसिस के रिलेटेड। अब ये जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एक बात हमने देखी थी कि चना है, चना, और चने के अंदर कौन जा रहा था, पानी। चने के अंदर क्या जा रहा था, पानी। तो चना जब हमने उसके अंदर डाला तो वो छोटा सा था, लेकिन फिर क्या हो गया, जैसे जैसे वो पीते गया क्या, पानी, उसका क्या बढ़ने लगा, साइज। और उसने ऐसे करते करते साइज बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और एक दिन उसने पीना छोड़ दिया पानी। ठीक है, जिसकी वजह से उसका साइज भी बढ़ना कम हो गया, कम नहीं हो गया, बंद हो गया, और साइज जितना था उतना ही रहा। अब क्या होगा, अब वो चना थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब आप गए उसके पास, किसके पास, चने के पास, और उस चने को आपने देखा, यार तू तो बहुत पी गया। तो आपने उसको ऐसा दबाया, तो जैसा भी आपने उसको दबाया क्या हुआ, पानी बाहर। ऑस्मोसिस क्या हो गई, रिवर्स। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या हो गई, रिवर्स। तो हम इस प्रोसेस को कौन सी ऑस्मोसिस कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज दिस रिवर्स ऑस्मोसिस, डू यू अंडरस्टैंड। क्या हुआ, हमने चना क्या था, सॉल्यूशन, पानी क्या था, सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या में हो रहा था, ऑस्मोसिस में। अब हमने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया, किसके ऊपर, चने के ऊपर, मतलब सॉल्यूशन के ऊपर। क्या एक्सर्ट किया, प्रेशर, जिससे कौन बाहर आया, सॉल्वेंट। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, when the pressure greater than the which pressure, osmotic pressure is applied on the solution, it's called reverse osmosis. ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जाता था, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन से काय में जा रहा, सॉल्वेंट पे, बराबर। सॉल्यूशन से काय में जा रहा, सॉल्वेंट पे। कब, जब हम उसके ऊपर क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को कहते हैं हम कौन सा ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो दिस इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, डू यू अंडरस्टैंड। अब मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, ऐसे दिस इज द सॉल्यूशन 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1, ऐसे इट इज द 2 एटमॉस्फेयर। एक दूसरा है, उसका है 3 एटमॉस्फेयर, और एक चौथा है, उसका है 4 एटमॉस्फेयर, और एक पांचवा है, इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी, और ये है डी, इसका है 3 एटमॉस्फेयर। अब हम कंपेयर करेंगे, ए और बी को कंपेयर करो, ये सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम है कि ज्यादा है, कम। कम मतलब लेस, लेस के रिलेटेड वर्ड ध्यान में रखना हाइपो, मोर के रिलेटेड वर्ड ध्यान में रखना हाइपर, और सेम के रिलेटेड वर्ड ध्यान में रखना आइसो। ठीक है, सेम नहीं आइसो, आइसो, सेम, बचपन से जानते हो आप इस वर्ड को। तो अगर
कैसा है, ए का कम है, ठीक है, ए का कम है विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ए इज कम मतलब लेस, लेस तो ए इज हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए कैसा रहेगा, हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है सब? वंस मोर, ए इज हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है? अब दूसरा, बी का ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, ज्यादा तो हाइपर, तो बी इज हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ गए? हाइपर और हाइपो समझ गए? ए इज हाइपोटोनिक with respect to B and B is hypertonic with respect to A। अब इन दोनों को कंपेयर करो, B और C किसका कम है, B का। तो B is hypotonic with respect to but B is hypertonic with respect to C, with respect to A। Are you understanding? क्लियर है? अब इसको देखो D को, और बी और डी का कैसा है, सेम। डू यू अंडरस्टैंड? तो सेम तो आइसो, तो बी हाइपर भी, हाइपो भी है, आइसो भी है। हम उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कब वो हाइपो रहेगा, कब वो हाइपर रहेगा, कब वो आइसो रहेगा। अगर हम उसको ए के साथ कंपेयर करते हैं तो बी का ऑस्मोटिक प्रेशर ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, और इसीलिए ज्यादा है, हम इसलिए क्या लगाएंगे, हाइपर, और इसीलिए हम क्या कहेंगे, बी इज हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी इज हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी इज हाइपोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू सी एंड बी इज आइसोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू डी। समझ गए? इफ आई से टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक means their osmotic pressures are same. If I say two solutions are, sorry, one A is hypertonic with respect to B, the osmotic pressure of A is more. If I say X is hypertonic with respect to Y, the osmotic pressure of X is more than Y. Clear? This is our second point that we have seen, that is what, isotonic, hypertonic and hypotonic है। हमारे यूनिट का ही नाम है, क्या नाम है बच्चों यूनिट का, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट में जब हम क्या डालते हैं, सॉल्वेंट, तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्यूशन। सोल्यूट में सॉल्वेंट डाला, क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है? अब हमारे पास अलग अलग दो टाइप के सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन है कि जब हम सोल्यूट में सॉल्वेंट डालेंगे तो बॉन्ड बिटवीन सोल्यूट एंड सोल्यूट शुड ब्रेक। बॉन्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट शुड ब्रेक एंड बॉन्ड बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड फॉर्म। तीन कंडीशन। अगर मैं NaCl को पानी में डाल रहा हूं तो NaCl में बहुत सारे NaCl जुड़े होते हैं, उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हमें इनके बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। पानी पानी से जुड़ा होता है बाय व्हिच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको भी क्या करना पड़ता है, ब्रेक। अब NaCl से जुड़ा है तो ये बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। ये बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। और फिर Na पॉजिटिव पानी के साथ जुड़ेगा तो ये हरा वाला बॉन्ड क्या करना है, फॉर्म। ध्यान रखेंगे कितनी कंडीशन है, तीन। ये NaCl मतलब नमक, हम नमक पानी बनाना चाहते हैं, पेट में गड़बड़ है तो पेट के लिए नमक पानी पीना है, नहीं नमक पानी, ठीक है। तो अभी हम नमक डाल रहे काय में, पानी में। नमक काय में डाल रहे, पानी। नमक कौन है, सॉल्ट। अब ये सॉल्ट है तो ये बॉन्ड तोड़ना है,
किसके बीच में? सोल्यूट और सोल्यूट के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक करना है। ये बॉन्ड ब्रेक करना है किसके बीच में? सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में। और एक बॉन्ड क्या करना है? फॉर्म करना है किसके बीच में? सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। सब लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं सोल्यूट को नाम देता हूं A, सॉल्वेंट को नाम देता हूं B। तो ये कौन है? A। ये भी कौन है? और ये कौन है? बॉन्ड बिटवीन A एंड A। ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? बॉन्ड बिटवीन B एंड B। और ये कौन है? ये कौन है? और ये कौन है? ठीक है, तो हमें A के बीच का बॉन्ड, हमें A के बीच का बॉन्ड, हमें B और B के बीच का बॉन्ड, और हमें A और B के बीच का बॉन्ड अगर किसी को तोड़ना है तो उसको क्या खिलानी पड़ती है? एनर्जी। मतलब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि इवॉल्व होगी? आप कभी वो पिए हो क्या? चाय पिए हो? क्या क्या रहता चाय में? टिकट है, सॉरी, चाय में 3 चीजें रहती, पानी, मिल्क, अदरक लहसुन खाते हैं, ठीक है? तो पानी, मिल्क और शुगर और चाय पाउडर, कितनी चीजें रहती? 4 बराबर। अभी ये जो 4 चीजें हैं, अब आपके पास कप में चाय लाई, ये शुगर, ये पानी, ये दूध और ये शक्कर, चाय। ये पॉसिबल है क्या? अच्छा जाने दो, अपन सादी चाय बनाते हैं, दूध और टी पाउडर। आपको शुगर, आपको नहीं, जिसको भी पिलानी है उसको शुगर है तो वो बिना शक्कर के पीते हैं। तो क्या की चाय बनाई? सिर्फ टी पाउडर और मिल्क, ठीक है? अब वो चाय आई, कितने कंपोनेंट है? 2। कौन ज्यादा है? मिल्क। कौन कम है? तो टी पाउडर कौन हो गया? सोल्यूट। मिल्क कौन हो गया? सॉल्वेंट। अब मिक्स करके चाय आई। अब ऐसा होगा कि ये टी पाउडर छान के आइए, हाँ? तो टी पाउडर सेपरेट कर पाएंगे? मिल्क सेपरेट कर पाएंगे? तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस मतलब वो इस तरह एक दूसरे में घुल मिल गए कि उनको एक दूसरे से सेपरेट करना मुमकिन नहीं है या इजीली पॉसिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड, प्रतीक बाहेर उकलून दिलं था, ठीक आहे? आणि उद्यापासून यायचं पण नाही, कळलं? चांगल्यात सांगतोय। तो कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब यहां पे कोई भी सॉल्यूशन होमोजीनियस होने के लिए, जैसे मिल्क में पानी डालेंगे तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि अच्छा कोई भी अच्छे से डिसॉल्व होने के लिए, अच्छे से मिक्स होने के लिए एक कंडीशन है, वो दोनों सेम सेम चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट? सेम सेम। यहां पे भी वही है, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों एक दूसरे में अच्छे से कब मिलेंगे? जब क्या होगा? इसके बॉन्ड को तोड़ने को लगने वाली एनर्जी, इसके बॉन्ड को तोड़ने को लगने वाली एनर्जी, ठीक है? मैं कहता हूं इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी है 3 जूल। इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। इसके बॉन्ड को तोड़ने को लगने वाली एनर्जी है 2 जूल। इतनी इसने क्या की? एब्जॉर्ब। क्योंकि बॉन्ड जब टूटता है तो वो एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब। और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इवॉल्व।
तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड बन रहा है। तो मैं अगर कहूं कि एक, क्योंकि ये ए कितने आए हैं अभी, दो, एक बॉन्ड टूटा तो ए भी कितने बनेंगे, दो, बी भी कितने आए हैं, दो। तो एक ए बी बॉन्ड बनते समय मैं कहता हूं 2.5 जूल एनर्जी क्या होगी बाहर। एक ए बी बॉन्ड बनते समय कितनी बाहर गई, 2 माइनस मतलब बाहर गई, कितनी, 2.5। तो बने कितने हैं ए बी बॉन्ड, दो, क्योंकि दो ये प्रोड्यूस हुए और दो बी, तो ये कितने बने, दो। तो माइनस बाहर कितनी गई, 5 जूल। खाई कितनी इसने, 3 और 2 बराबर। अरे समझ गए क्या आप? या मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूं तो समझो इसने 3 जूल इसने भी गई और बाहर कितनी गई, 3। दैट इज टोटल हाउ मच जूल, 6 जूल। मतलब इस प्रोसेस में इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है, वो दोनों कैसी है, सेम। और ये बॉन्ड की जो एनर्जी बनते समय इतनी रिलीज हो रही है, तो तोड़ते समय भी उतनी ही क्या होंगी, एब्सॉर्ब, बराबर। मतलब इससे मैं क्या कहूं, बॉन्ड को तोड़ने को एनर्जी ज्यादा कब लगती है, जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को जो भी एनर्जी लग रही है या इवॉल्व हो रही है, वो सारी एनर्जीज कैसी है, सेम की डिफरेंट, सेम है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तीनों कैसी है। और इसीलिए जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ये टोटल कितनी एब्जॉर्ब करेगा, 3 और 3 6, और इवॉल्व कितनी करेगा, 6। खाई कितनी, 6, गई कितनी, 6। तो चेंज कितना हुआ, 0। चेंज इन एंथैल्पी कितना हुआ, 0। मिक्सचर बनते समय एंथैल्पी में चेंज कितना हुआ, 0। और तब उस सॉल्यूशन को कहते हैं कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। When the bond strength of AA is equal to the bond strength of BB is equal to the bond strength of AB, then that solution is a ideal solution. ठीक है। Bond strength of AA is equal to BB is equal to AB. तब हम उस सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन क्यों बना रहे हैं यार, मिक्स करने के लिए। जब वो अच्छे से मिक्स होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, आइडियल। अच्छे से मिक्स होगा तो क्या कहेंगे हम उसको, आइडियल। और अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हम उसको आइडियल नहीं कहेंगे, बराबर, नॉन आइडियल कहेंगे। तो अभी अभी हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन में ना ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ना ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, जितनी थी उतनी ही रह रही है। और इसीलिए डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर क्या होगा, 0। क्यों डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर 0 होगा, समझ गए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अभी आप अगर यहां पे देखेंगे बच्चों, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0। वन मोर थिंग, मुझे बताओ, ए में जितना अट्रैक्शन था उतना ही बी में और उतना ही ए बी में, तो उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही रहा, बढ़ा कि कम हुआ। इसलिए उनके बीच के डिस्टेंसेस अभी भी सेम है सॉल्यूशन बनने के बाद भी। तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, कि जितना है उतना ही रहेगा। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्स करके जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। और इसीलिए सॉल्यूशन बनते समय वहां पे कोई वॉल्यूम में चेंज आएगा नहीं आएगा। और इसीलिए हम कहेंगे
delta V of mixture is equal to 0. Why the delta V of mixture is equal to 0? Do you understand? तो ये तीन कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कौन से सॉल्यूशन के लिए? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है? The bond strength of solute solvent is equal to the bond strength of solute solvent. First condition. Second, delta H of mixture is equal to 0. Delta V of mixture should also equal to 0. ठीक है? And इसीलिए ये रोल्स लॉ, जितने भी लॉज है वो सबको ये फॉलो करता है। हमने कल रोल्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा, डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू X2। ठीक है? तो फॉलो रोल्स लॉ, फॉलोज रोल्स लॉ। ये सभी कंडीशन में कौन सा लॉ फॉलो करेगा? रोल्स लॉ। इट फॉलोज रोल्स लॉ अंडर ऑल द कंडीशंस। ठीक है? अब उसके लिए, ठीक है, अभी इस दुनिया में हर कोई तो आइडियल नहीं है, कोई आइडियल नहीं है ना? कोई आइडियल नहीं है, लेकिन जो आइडियल के आसपास है हम उनको क्या बोल देते हैं? आइडियल। आइडियल होने के लिए क्या जरूरत है? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों लगभग से बराबर। और इसीलिए कोई भी सॉल्यूशन आइडियल कब रहेगा? जब हम उनको मिक्स कर रहे हैं, उनके अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग कैसे से, जैसे आपको बेंजीन पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? C6H6। और इसके अंदर का अगर मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और हाइड्रोजन निकाल के उसके अगर मैंने CH3 लगा दिया तो कौन हो गया? टोली। अब ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा फर्क है, इसमें भी वंडरवॉल, इसमें भी वंडरवॉल। और इसीलिए जब ये मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें भी क्या रहेगा? वंडरवॉल। और इसीलिए इन तीनों का सिंबल लगभग कैसे रहेगा? सेम। और इसीलिए वहां पे डेल्टा H ऑफ मिक्सचर विल बी नियरली इक्वल टू 0। और इसीलिए आइडियल का ग्रेट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या? सेम सेम। ठीक है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? सेम सेम। मतलब जो जिनको मिक्स कर रहे हैं वो दोनों भी लगभग क्या, उनमें मैक्सिमम पार्ट कैसा होना चाहिए? सेम सेम। इसमें भी बेंजीन, इसमें भी बेंजीन। तो एग्जांपल क्या हो गया? टोलिन इन बेंजीन, टोलिन इन बेंजीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। मेरे पास है N ब्यूटिल क्लोराइड, N ब्यूटिल क्लोराइड एंड N ब्यूटिल ब्रोमाइड, N ब्यूटिल, N ब्यूटिल। तो इट इज विच सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। अरे समझ रहे हो आप? सेम सेम अगर रहा तो कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। ब्यूटिल 4 कार्बन, ब्यूटिल 4 कार्बन, फर्क है, इसमें क्लोराइड है, उसमें ब्रोमाइड है, लेकिन इसमें भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इसमें भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, सेम सेम आइडियल सॉल्यूशन। तो यू अंडरस्टैंड? सेम सेम आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है? तो दिस इज अबाउट द विच सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। वी कैन हैव द सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन समझ गए? तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? सेम सेम, सेम सेम। तो विच सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। दोनों में क्या है? बेंजीन बेंजीन। ठीक है? एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन अल्केन है ना, और एन हेप्टेन ये भी अल्केन है, एक कार्बन का फर्क है, दोनों हाइड्रोकार्बन है, दोनों क्या शो करेंगे? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट इज अगेन विच सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर क्या नहीं होता तो लिख लिया सबने। तो दिस इज अबाउट द विच सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में 5 बातें। फर्स्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सोल्यूट सोल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट शुड इक्वल टू सोल्यूट सॉल्वेंट।
Second, delta H of mixture should be equal to 0. Delta V of mixture should be 0. And it should obey Rolle's law. And same. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब अगर ऐसा नहीं होता तो दो कंडीशन होगी. दो कंडीशन. कौन सी दो कंडीशन? कभी कभी इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम. पहली कंडीशन. ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ AA एंड BB इज ग्रेटर देन AB. और दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ AA एंड BB इज स्मॉलर देन दैट ऑफ AB. दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन में अब वो कौन सा सॉल्यूशन नहीं है? नॉन आइडियल. आइडियल नहीं है तो कौन हो गया वो? नॉन आइडियल. नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने कंडीशन में बना? दो. एक पहली कंडीशन, ये दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है. मतलब मैं बोलता हूं इसको 3 जूल लग रही, इसको 3 जूल लग रही, लेकिन इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है. मतलब इसको तोड़ने को एनर्जी कितनी, इसको बनने के बाद कितनी एनर्जी रिलीज हो? 2 जूल. ठीक है, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है. समझ गए? इसको तोड़ने को कितनी लगेंगी? 2. तो बनते समय इवॉल्व भी कितनी होंगी? 2. बराबर. अब खा कितनी रहा है? 6. एक 2 रिलीज करेगा, ये बनेंगे कितने? 2. तो कितनी रिलीज होंगी? 4. तो फाइनली क्या हुआ? 6 एब्सॉर्ब की, 4 इवॉल्व की. 6 रुपए लिए, 4 रुपए दिए. फाइनली कितने लिए? कि दिए? अरे 6 जूल एब्सॉर्ब की, लेकिन वापस कितनी की? सिर्फ 4. तो खुद के पास कितने हैं? 2. मतलब फाइनली क्या किया उसने? 2 रुपए लिए ना. मतलब क्या है? +2 की -2? समझ गए? कितना? +2. तो क्या हुआ? डेल्टा H क्या है? पॉजिटिव की निगेटिव? सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ. लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे तो क्या होगा? यहां पे इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो इसकी 2, इसकी 2. ये क्या करने वाले हैं? एब्सॉर्ब. तो +2 जूल एब्सॉर्ब की, +2 जूल एब्सॉर्ब. देखिए इवॉल्व कितनी की? इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ 3 ज्यादा है, तो एक बॉन्ड बनेगा तो 3 जूल इवॉल्व करेगा. कितने बॉन्ड बन रहे? 2. तो कितनी इवॉल्व की? 6. खाई कितनी? 4. गई कितनी? 6. तो खुद के पास की एनर्जी बाहर थी. बरोबर. और इसीलिए डेल्टा H इसका कैसा रहेगा? नेगेटिव. एंड सो इट शोज व्हिच डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन. ठीक है. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेविएशन? 2 टाइप्स. वन इज अ पॉजिटिव डेविएशन, अनदर इज नेगेटिव डेविएशन. When the bond strength of solute is greater than solute and solvent. हाँ, बताओ. यहां पे AA और BB बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे कैसी है? ज्यादा. AA और BB बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे कैसी है? ज्यादा. सॉल्यूशन बनते समय बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? पहले स्ट्रॉन्ग था, सॉल्यूशन बनते समय वीक. मतलब उनके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ. अरे कम हुआ ना. सिम्फा क्या हो गया? कम. सिम्फा डिक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. बट वेपर प्रेशर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? लो. क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है?
बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, मतलब सिम्फा कम, और सिम्फा कम हो रहा है मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? वंस मोर, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, कौन सा डेविएशन है ये? पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? लो, वेपर प्रेशर हाई। यहां पे क्या हो रहा है? सिम्फा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो सिम्फा बढ़ रहा है। सिम्फा बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और वेपर प्रेशर कम होगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर है सब? बॉइलिंग पॉइंट हाई और वेपर प्रेशर लो। अब इनके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आई प्लॉट हियर द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर। वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं यहां पे वेपर प्रेशर और यहां पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ध्यान रखेंगे, यहां पे हमने कंसीडर किया x1 एंड x2, x1 एंड x2। Initially x1 is 1 and x2 is 0. What is x1? Mole fraction of solvent. What is x2? Mole fraction of solute. और यहां पे x1 0 और x2 1। ध्यान देंगे, पहले प्योर सॉल्वेंट था। क्या था? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट था। पहले मैं आइडियल के लिए ड्रॉ कर लेता हूं। आइडियल, ये है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे x1 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान देंगे सब। पहले यहां पे प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर। अभी मुझे बताओ, पहले क्या था? पेट्रोल। कौन सा पेट्रोल? प्योर पेट्रोल। क्या था पहले? प्योर पेट्रोल। तो जो भी वेपर प्रेशर था किसकी वजह से था? पेट्रोल की वजह से। और पेट्रोल की वजह से वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि कम? पेट्रोल की वेपर ज्यादा बनती है कि ऑयल की? तो पहले सिर्फ पेट्रोल था तो वेपर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे हम उसमें इधर इधर आते जाएंगे तो x2 की वैल्यू क्या बढ़ रही है? बढ़ रही है, मतलब सोल्यूट बढ़ रहा है, मतलब ऑयल बढ़ रहा है। ऑयल डालने से वेपर प्रेशर क्या हो गया था? कम हो गया। और पहले सोल्यूट कितना था या नहीं था? नहीं था। नहीं था तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर था ही नहीं ना, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम था ज्यादा था ही नहीं। वो मैं सोल्यूट के, अभी समझो हम दो टाइप के सॉल्यूशन देख रहे हैं, एक है 1 और एक है 2। पहले 2 था क्या? नहीं था, तो वो था ही नहीं, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर नहीं था। समझ गए? अब जैसा जैसा वो बढ़ेगा उसकी वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू भी, समझ गए क्या? दो कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट। पहले ये कितना था? 0, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी 0। जैसे जैसे वो कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ती गई 0.1, 0.2, 0.3, उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ती गई। क्लियर है? अब ये आइडियल के लिए हमें ऐसे सीधे सीधे ग्राफ मिलेंगे, लेकिन अगर हम नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन अगर देखेंगे, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ पहले तो बताओ। पॉजिटिव डेविएशन क्यों कहा? क्योंकि डेल्टा एच इज पॉजिटिव। ठीक है, और डेल्टा भी निकाल लेते। ध्यान दो, ध्यान। सॉल्यूशन बनते समय फोर्स बढ़ा कि कम हुआ? सॉल्यूशन बढ़ते समय पहले का फोर्स ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड के बीच का अट्रैक्शन, पहले का फोर्स ज्यादा, बाद का बॉन्ड स्ट्रांग हुआ वीक हुआ, पास आए दूर गए, दूर गए तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा,
पहले का वॉल्यूम और ज्यादा माइनस कम, प्लस की माइनस, 3 - 2 प्लस, और इसीलिए इसका डेल्टा वी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ध्यान में रखना, जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा वी भी पॉजिटिव। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम और वेपर प्रेशर ज्यादा। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, और इसीलिए इसका जो ग्राफ मिलेगा, उसके ग्राफ में पर्टिकुलर कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर रहेगा वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा। क्यों उससे ज्यादा मिलेगा, समझ गए? इन विच डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। दिस इज फॉर विच डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर जितना चाहिए उससे ज्यादा। यहां तक क्लियर है सब लोग? अब हम निगेटिव डेविएशन की तरफ चलते हैं। निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, एक एक बात बताओ। डेल्टा एच निगेटिव, देखो जब सॉल्यूशन बना तो उनके का अट्रैक्शन बढ़ा कि कम हुआ, यहां पे दिख रहा है। क्या हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब वो अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब क्या आ गए, पास। पहले कैसे थे, दूर दूर, अब पास। वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। जिस भी प्रोसेस में वॉल्यूम कम या कोई भी चीज कम होती है तो उसका चेंज क्या आता है, निगेटिव। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर यहां क्या रहेगा, निगेटिव, और इट इज विच डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। सिम्फा क्या हो गया, बढ़ गया। सिम्फा स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। एज द सिम्फा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। सिम्फा बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और ये वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब जितना वेपर प्रेशर चाहिए था उससे अब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो ये ग्राफ जो था हमारा, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अभी वेपर प्रेशर जितना चाहिए था उससे कम, जितना चाहिए था उससे कम। क्यों कम मिल रहा है, समझ गए? ठीक है, वो कहां से, जितना चाहिए था उससे कम। ये है कौन सा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर मैंने बताया था, ये ऐसा मिक्सचर है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है। अभी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे दो लिक्विड हम मिक्स कर रहे हैं, एक पानी है और पेट्रोल है, तो इसको अगर बॉईल करेंगे तो पहले कौन बॉईल होगा, पेट्रोल। पहले कौन उड़ जाएगा, पेट्रोल। बाद में कौन उड़ेगा, पानी होगा ना। पहले कौन उड़ेगा, पेट्रोल, बाद में पानी। तो सेम टेम्परेचर पे बॉईल हुई क्या, नहीं। लेकिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ये ऐसा मिक्सचर है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है, ठीक है। मतलब जब क्या होगा, निगेटिव डेविएशन रहेगा तो AB की, इसकी और इसकी, AB की जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसके रिलेटेड टेम्परेचर पे वो क्या होगा, बॉईल। ना AA के बॉन्ड के स्ट्रेंथ के रिलेटेड, ना BB के, किसके, AB। AB की जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होंगी, सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड बना उसके जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होंगी उस टेम्परेचर पे वो क्या होगा, बॉईल। ऐसे को हम कहते हैं कौन सा मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मिक्सचर व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो टाइप के बनेंगे। जब क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी कि कम हुई, पहले ज्यादा थी अब कम हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई तो सिम्फा भी कम हुआ। सिम्फा कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हुआ। तो कम हुआ ना बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम हुआ, मिनिमम हुआ, मिनिमम। और इसीलिए इसको कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या कहते हैं इनको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जब पॉजिटिव डेविएशन शो करता है
तो ये क्या फॉर्म करता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और जब निगेटिव डेविएशन शो करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर है? एक बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो कितने टाइप के एजियोट्रोपिक मिक्सचर है? दो। वन इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अनदर इज अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और पॉजिटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है अल्कोहल। क्या ध्यान में रखना है? अल्कोहल। और इसके लिए ध्यान में रखना है एसिड। दो चीजें बस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा किसके? पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या ध्यान में रखना है आपको? अल्कोहल। ठीक है? अल्कोहल इन वाटर। तो अल्कोहल कौन कौन से? इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल इन वाटर, मिथिल अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इन, ग्रेट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आता है, इट फॉर्म्स द व्हिच डेविएशन? पॉजिटिव के लिए अल्कोहल, अल्कोहल इन वाटर। ठीक है? उसके बाद अल्कोहल इन CCl4, मिथिल अल्कोहल इन CCl4। ठीक है? एसीटोन इन CS2, एक अल्कोहल ध्यान में रखना, एक CS2 CCl4, तीन चीजें CS2 एंड CCl4। ये काय में भी डालो। ये किसके लिए ध्यान में रखना है? पॉजिटिव। और निगेटिव डेविएशन के लिए आपको ध्यान में रखना है एसिड। क्या ध्यान में रखना है? एसिड। बस एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर, एसिड इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है? एक क्लोरोफॉर्म एसिड ध्यान में रखना है, HCl, H2SO4 एंड ऑल। ठीक है? एक बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हायर लेवल का टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने बढ़िया से अच्छे से सेपरेटली निकाले और उसको अच्छे से प्रिपेयर किए तो आपका टॉपिक बहुत बढ़िया बनेगा। पॉजिटिव डेविएशन विच एजियोट्रॉप? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। निगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है? जब डेल्टा H पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा H निगेटिव रहा तो डेल्टा V ऑफ मिक्सचर पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन। डेल्टा V ऑफ मिक्सचर निगेटिव, बराबर। सिर्फ सिम्फा अलग है, सिम्फा कम हो गया, सिम्फा कम हो गया, सिम्फा कम हो गया, ध्यान से क्या? कम हो गया तो पॉजिटिव, बस इतना। कम हो गया तो पॉजिटिव, बढ़ गया तो। ठीक है? आशा करता हूं आप सबको ये सारी बातें समझ गई होंगी। मैंने सर केवल हाँ, तो ये लेक्चर्स मैं स्पेशली रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे JSM के बच्चे तो सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी बच्चे आउटसाइड द JSM भी इनको देख रहे हैं, तो आप लोग तो आपका फायदा कर ही रहे हो। लेकिन आपको लगता है कि ये जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूं, ये कंटेंट कुछ क्वालिटी कंटेंट है विद अंडरस्टैंडिंग। देखो एक बात ध्यान में रखो, YouTube पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा। लेकिन हमारे कंटेंट और दूसरे कंटेंट में क्या फर्क है? आपको ये टॉपिक मिलेगा लेकिन विद अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना। ये टॉपिक मिलेगा लेकिन क्यों डेल्टा H पॉजिटिव तो पॉजिटिव डेविएशन, क्यों डेल्टा H निगेटिव तो निगेटिव डेविएशन, ये हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन YouTube पे अवेलेबल नहीं है। ध्यान में रखना। तो हमारे चैनल की यही स्पेशलिटी है, हमारे बैचेस की टॉपिक की यही स्पेशलिटी है कि हम क्यों के ऊपर काम कर रहे हैं। किसके ऊपर? क्यों। रिवीजन का भी टॉपिक है लेकिन उसमें भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि यार क्यों बॉइलिंग पॉइंट हाई, क्यों वेपर प्रेशर लोगों ने रटवा लिया है डायरेक्ट कि यार इसमें ये न उसमें ओ। तो हमने हर एक चीज के पीछे का क्या देखा है? रीजन। ठीक है? तो आपको लगता है कि ये सारी बातें किसी जिसको अवेलेबल नहीं है, आपके फ्रेंड्स या कौन जो तरस रहा है बेचारा केमिस्ट्री के लिए, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना सो दैट उसका पेपर अच्छे से निकले। अगर उसका पेपर अच्छे से निकला तो वो आपको कुछ ना कुछ तो भी बोलेगा, यार अच्छा हो गया तूने भेजा, मेरा हो गया। ठीक है? एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद।
शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support, and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to Year integrated program for 11 and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।